हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो 5.2 पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या किए थे, एक नंबर पूरा क्या कर लेते थे, बना लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 नंबर और एक प्रकार से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव है। हम लोग तो ऑब्जेक्टिव करवे करेंगे लेकिन ये एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। और जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इस प्रकार से जो है सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है। इसको बढ़िया तरीका से भी हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। आप अच्छा तरीका से देखिएगा। यदि मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे, उसमें हम कुछ फॉर्मूला बताया तो वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। यदि वो वीडियो देख लीजिएगा तो एक नंबर आपको क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको हम फॉर्मूला बताएंगे और वही फॉर्मूला पे ये ऑब्जेक्टिव क्या है, निर्भर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं होता क्या है, यहाँ पर दिया क्या है, इसको हम लोग बढ़िया तरीका से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है, कहता निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी आपको यहाँ पे सही उत्तर चुनना है और उसको टिक लगा देना है सीधा। अब यहाँ पे सही उत्तर निकलेगा कैसे, तो ये तो याद करने वाला चीज नहीं, ये मैथ है, इसको क्या करना होता है, बनाना होता है। तो चलिए सबसे पहले आपका सवाल ये दिया है कि एक एपी है जिसमें 10, 7, 4 है, डॉट 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 का 30वां पद है, यानी 30वां। आप यहाँ पर आपको हम कुछ ट्रिक बताएंगे कैसे पहचाना जाएगा किसका मान क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक जो होता है nवां पद का सूत्र होता है। ये कल भी हम वीडियो में बताए, यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को अवश्य जाकर देख ले, क्योंकि उसमें एक नंबर पूरा कंप्लीट किए हम। तो यहाँ देखिए nवां पद का जो है, nवां पद का एक सूत्र होता है जिसको हम an कहते हैं। क्या कहते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। और ये सूत्र आपको याद रखना। अब जो है जितना सूत्र है हम सब बताते चलेंगे, तो आपको नोट करके रखना है और इसको याद रखना है। वैसे यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको वीडियो में यानी कि जितना बार हम रिपीट करते हैं उसी में याद हो जाएगा। चलिए इसको पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। देखिए एक एपी दिया है जिसमें 10, 7, 4, डॉट डॉट का 30वां पद। इसका मतलब ये होता है, तो आपको यहाँ पर दिया क्या है, तो ए दिया है। तो सबसे पहले ए, ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ए का मान दिया है, A1 दिया आपको कितना, 10। A2 दिया है आपको कितना, 7। और जो है A3 कितना दिया आपको, 4 दिया है। क्या दिया है, 4। देखिए और यहां पर कहता 30वां पद। अब ये बात क्या कर रहा है, 30वां पद क्या कर दिया, समझिए। यहां पर इस शुरू से ये एपी जाएगा तो 30वां नंबर पर जो अंक होगा वो आपसे मांग रहा है। 30वां नंबर पर अंक क्या होगा वो आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहां पर देखिए जिसमें वहां लगल रहेगा, वहां समझ जाइए वो एन का मान है। किसका मान है, एन का मान है। तो ये एक प्रकार का किसका मान है, एन का मान है। एन बराबर वाट। और यहां पर एन का मान दिया है 30। निकालना है कि 30वां पद पर क्या संख्या है वो निकालना आपको। तो सबसे पहले यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यानी आपको कुल मिलाकर बात यहां पर ये है कि एन निकालना है। क्या निकालना है, एन बराबर वाट। एन निकालना है, क्या निकालना है, एन। तो अब यहां पर देखिए आपको सूत्र मालूम है कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले देखिए ए का मान दिया है, ए मतलब A1 दिया है 10। एन का मान दिया है, तो एन का मान आपको दिया है कितना, 30। लेकिन यहाँ पर देखिए डी का मान नहीं दिया है, इसको हम लोग को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो चलिए, तो आपको पता होगा कि डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है आपका 7, माइनस A1 का मान कितना है, 10। तो 10 में से 7 घटा कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका कितना, 3 बचेगा। और बड़ा 10 आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। चलिए यानी डी का मान हम लोग निकाल लिए -3। तो हम लोग को निकालना अब क्या है, an निकालना है। क्या निकालना है, an। चलिए तो an बराबर सूत्र हम लोग क्या होगा, यहाँ पे अभी जस्ट यहाँ पे लिखे हुए किया है, a प्लस n-1 इंटू डी। यानी आपको ऐसा वाला सवाल दे कि 25वां, 10वां, 12वां, 50वां, ये वहां वाला जब बात रहेगा तो वहां जिसमें लगल रहेगा, यानी जैसे कि यहाँ पर लगा है कि 30वां, तो ये 30 जो होगा एन का मान होगा। और 30वां वहां जो लगा वो पद निकाली वो बोलेगा, तो समझ जाइए वो एन का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान है 10 प्लस एन का मान कितना है, तो एन का मान जो है आपको दिया है 30। तो 30 माइनस 1 और डी का मान कितना निकाले आप, -3। अब यहाँ पर देखिए 10 प्लस 30 में से घटाएंगे तो 29 गुना -3। अब यहाँ पे देखिए 10 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। क्या होगा, 8 होगा।
और आप 87 में से आप क्या कीजिए 10 घटाइए तो हो जाएगा -77। कितना हो जाएगा? -77। आप देखिए ऑप्शन में क्या है, -77 कहाँ पर है? तो -77 यहाँ पर है, यहाँ पर है -77। क्या है? -77, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो गया? सी हो गया। वैसे ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट रूप से नहीं शॉर्टकट बनाया जाता है, लेकिन ये एक प्रकार सब्जेक्टिव हिसाब का हम क्या कर दिए, बता दिए। तो उम्मीद है कि ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया। और दूसरा नंबर भी यही दिया है। दूसरा नंबर क्या दिया है कि दूसरा नंबर भी ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसको भी बना लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख के उसको क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर में आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर किताब है और दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन लिख के बता देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक ऐसे देंगे और दूसरा नंबर देखते क्या है। दूसरा नंबर अभी हम ये क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये अभी आपको जरूरी नहीं, क्योंकि हम बता दिए कि ए एन बराबर सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, तो दूसरा नंबर सवाल इसमें ये हो रहा है कि AP यानी AP जो दिया आपका, तो AP -3 कोमा -1/2 कोमा 2 और कोमा जो दिया है डॉट 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 का 11वां पद, 11वां पद है, 11वां पद है। और यहाँ पर जो दिया आपका ए का मान दिया, ए नंबर में जो दिया है 28 दिया, ऑप्शन ए में 28 है। ऑप्शन बी में जो आपका दिया है, ऑप्शन बी में आपको दिया है 22 दिया है। और ऑप्शन सी में जो आपको दिया है ये -38 दिया है। कितना दिया है? -38 दिया है। और ऑप्शन डी में जो आपको दिया है ये -48.1 कितना दिया है? 2 दिया है, ये दिया। तो आपको निकालना क्या है, तो जैसा सवाल ये था वैसा सवाल ये भी है। देखिए एक एपी दे दिया और इसका 11वां पद निकालना, इसमें कितना निकालना था आपको? 30वां पद। तो यहाँ पर सबसे पहले A1 निकाल लेते हैं। तो A1 दिया कितना है? -3। और A2 जो आपको दिया है -1/2। A3 जो आपको दिया है 2 दिया है। और n का मान जो दिया है 11वां दिया, यानी 11 दिया है। निकालना क्या था आपको बताए, 11वां बोल रहा है, यानी an निकालने के लिए बोलेगा। तो an बराबर क्या हो जाएगा? वाट। तो आपको an बराबर सूत्र मालूम है कि a + n-1 इंटू डी। तो देखिए a दिया है यानी A1 या a वही हुआ। उसके बाद जो है d का मान नहीं दिया है, n का मान दिया, तो d निकालना होगा। तो आपको बताया कि d बराबर सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है A2 - A1। A2 का मान कितना है इसमें? तो A2 का मान है -1/2 और A1 का मान जो है आपका -3 है। कितना है? -3 है। तो यहाँ क्या करेंगे, -1/2 और माइनस क्या होगा? +3। इसका बट्टा गुणित क्या? 1 है। 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से डिवाइड 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 1। और 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो कितना आएगा? 2। 2 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 6। कुल मिला के बात यहाँ पर ये होगा कि 6 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 6 में से घटेगा कितना बचेगा? 5 बड़ा 6 है, तो 6 के आगे में क्या है? प्लस है तो प्लस रहेगा। 5/2 ये डी का मान हो गया। किसका मान हो गया? डी का मान। ये क्या हो गया? हो गया। अब आपको यहाँ से निकालना क्या है? an का मान। क्या निकालना है? an का मान। तो an बराबर सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी। इतना बार रिपीट करेंगे कि आपको ये समझ में आ जाए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कोठा बना देते हैं, आपको ये हाईलाइट कर देते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले बना लेते हैं बढ़िया तरीका से। चलिए, तो n बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो a का मान कितना है? तो a का मान या A1 का मान वही होता है -3 प्लस n का मान कितना है? तो n का मान आपको दिया 11 -1 और d का मान दिया है 5/2। अब यहाँ पर -3 और प्लस 11 में से घटा 10 और गुना 5/2, 2 पंचे 10। अब यहाँ देखिए -3 प्लस 5 गुना 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -3 प्लस 5 है 25 और 25 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? यानी माइनस प्लस माइनस होगा। 25 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा आपका 22 बचेगा। और बड़ा 25 आगे में क्या? प्लस। तो यहाँ पर देखिए 22 कहाँ पर ऑप्शन है? तो आप कहेंगे 22 जो है बी नंबर हो जाएगा, बी फॉर बॉल, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया तरीका समझ में आया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ पर इस प्रकार से सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हम लोग क्या किए हैं, अगला वीडियो में, इससे पहले वाला वीडियो हम लोग क्या किए हैं कि 5.1 का 1 नंबर में जो टेबल में दिया है
उसको पूरा तरीका से हम लोग क्या कर लिए, बना चुके हैं। यदि उस वीडियो का आप नहीं देखे तो जाकर उसको देखिए, यदि होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और डाल देंगे, उसको जाकर आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए अब बात ऐसा रहा कि अब 2026 में मैट्रिक बिहार बोर्ड जो है 2026 में जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी कम समय बच चुका है, यानी काफ़ी कम समय बचा है। और ये समय ऐसा समय है कि आप लोग को बढ़िया तरीका से मेहनत करना है और मेहनत करके आगे एग्जाम देना है और एग्जाम में बढ़िया स्कोर करना है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि कुछ विद्यार्थी का मैथ इधर उधर रहता है, यानी मैथ कमजोर रहता है, कुछ सब विद्यार्थी सब हिसाब से प्रॉब्लम रहता है। यदि मैथ से या अनदर सब्जेक्ट अभी हम यहाँ पे कुछ पढ़ाए हैं साइंस में, लेकिन पूरी तरीके से उसका वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, तो उसका भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा। और जो है यहाँ पर पूरी तरीका से यदि मैथ यदि पढ़ना चाहते हैं आप और अनदर सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है अपने दोस्तों को पास, यानी दोस्त के पास शेयर कर सकते हैं और इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, जिस प्रकार से आपका दोस्त को भी क्या मिल जाए, फायदा मिल जाए। अब बात यहाँ पर यह रहा है कि मेहनत किस प्रकार से करना चाहिए। अभी वो समय आप लोग का जो है यानी गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं वो समय चल रहा है। जितना मेहनत करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, 7 घंटा 8 घंटा पूरा एकदम पूरी तरीका से। यानी अभी ये समय है कि एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना है, ऑल सब्जेक्ट फोकस करना है। यदि मैथ से आपको प्रॉब्लम है तो मेरा ये चैनल पर मैथ का वीडियो सब डाला हुआ है, जो चैप्टर पढ़ा है उसको आप देख सकते हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस प्रकार से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप एग्जाम हॉल में घुसे, कौन हॉल में, एग्जाम हॉल में घुसे और एग्जाम पेपर मिलने के बाद आप जो अपना सर झुकाए लिखने के लिए, तो जब तक उसको खत्म नहीं करेंगे तब तक सर दूसरे की ओर नहीं देखेंगे। इतना पावर आप अपना अंदर लेकर चलिए एग्जाम हॉल में, तो अब आपको जो है अच्छा स्कोर होगा। नहीं तो वहां पर एग्जाम हॉल जाने के बाद इधर उधर मुड़ने का जिसका जो वाणी है, और यानी कि कंफ्यूजन इधर उधर जो है, जो कंप्लीट नहीं तो वो इधर उधर मुड़ते रहेगा। तो आपको हम यही कहना चाहेंगे, यदि आपको बिहार बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले इतना तैयारी कीजिए, इतना तैयारी कीजिए, अपना मेमोरी में इतना भर लीजिए, और क्लास में यानी एग्जाम हॉल में इंटर करने के बाद, पेपर मिलने के बाद इस प्रकार से आप टिक लगाए, इस प्रकार से अपना सवाल बनाए, जो आगे जो है पीछे में आपको जो है आगे पीछे या साइड में आपका जो दोस्त बैठा है उसको भी देखने से शक होगा कि ये विद्यार्थी किस प्रकार से लिख रहा है। तो ये तैयारी के साथ आप लोग को जाना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस प्रकार से आपका जो वीडियो आते रहेगा। तो हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।